नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल आपकी दीदी ललिता में। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि एकादशी का व्रत किस तरह से करना चाहिए आपको और किस दिन ये एकादशी का व्रत मिल रहा है। तो 17 जून को सुबह 4:43 से ये हमारी एकादशी की तिथि हमें मिल रही है और 18 जून को सुबह 6:25 पर यह तिथि समाप्त हो जाएगी। तो इसलिए इसका व्रत 18 जून को करें, क्योंकि दशमी युक्त एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए। द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत करने से ही हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। आप सवेरे जल्दी उठकर अपने घर के कामों को निपटाकर आप स्नान ध्यान करके, एक तो सर के बाल आपको नहीं धोने हैं और आपको बाल कटवाने भी नहीं है। कई बहनें मतलब आईब्रो वगैरह बनवाती हैं, तो आप एक दिन पहले ही जाकर बनवाइए। इस दिन ना बालों को काटना है, ना आपको कोई आईब्रो बनवानी है और ना सिर को धोना है, और चावल भी आपको नहीं खाने हैं। तो आप पीले वस्त्र धारण करें, चौकी पर भगवान विष्णु की या लड्डू गोपाल जी की मूर्ति या फोटो को आप रखें। यदि आपके पास लड्डू गोपाल जी का विग्रह है तो आप उन्हें पंचामृत से स्नान कराकर आप उन्हें वस्त्र पहनाएं, फिर माखन मिश्री का भोग लगाएं, कृष्ण चालीसा पढ़ें, और या फिर आप आरती कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेव का मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। आप इसमें दान का विशेष महत्व है, मंत्रों को जपने का विशेष महत्व है। आप इसमें ओम नमो भगवते वासुदेव का देवाय का मंत्र का जाप कर सकते हैं, तुलसी की माला से कर सकते हैं। शंकर भगवान की पूजा भी इस दिन विशेष बताई गई है। तो आप इसमें विष्णु और हरिहर का ये मिलन बताते हैं, तो आप इसमें विष्णु भगवान की और भोलेनाथ की पूजा भी इसमें कर सकते हैं। आप भगवान भोलेनाथ की भी रुद्राक्ष की माला से ओम नमः शिवाय का आप जाप कर सकते हैं। आप इस दिन दान करने के लिए आप एक घड़ा ले लें, उसको जल से भरें, उसमें 2 दाने चीनी के डाल दें और उसके ऊपर पंखे के ऊपर आप खरबूजा, तरबूज, आम, रसीले फल रखकर और उस पर हाथ फेर कर आप पंडित को अवश्य दें या किसी ज़रूरतमंद को दें जो इसका लाभ ले सके। गरीब है वो कोई, जैसे ज़रूरतमंद हो उसे आप अवश्य दें। आप इस दिन रूह अफ़ज़ा जैसे ये हमारे जैसे आम के जो पाउच वगैरह आते हैं, इस तरह भी दे सकते हैं। फलों का दान भी कर सकते हैं। आप ये दान अवश्य करें। आप इस दिन द्वादशी वाले दिन जैसे चावल आप ना खाएं और निर्जल व्रत अवश्य करें। यदि आप निर्जल व्रत नहीं भी कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप सात्विक भोजन ग्रहण करके भी इस व्रत को कर सकते हैं। लेकिन उस भोजन में आप एक तो चावलों का इसमें विशेष निषेध बताया गया है, तो चावल आप नहीं खाएंगे तो आपको इसका पूरा आपको व्रत का फल प्राप्त होगा। आप जैसे चावल छोड़ दें और लहसुन, मांस, मदिरा इस दिन इसका सेवन भी ना करें। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा इसका त्याग करें, तो आप इस दिन आपको इस व्रत का पूरा फल प्राप्त होगा। आपकी यदि कोई दवाई वगैरह चल रही है या आप व्रत करने में असमर्थ हैं तो कोई बात नहीं, मन आपका अच्छा है और आपने इन चीज़ों को जो मैं बता रही हूँ, मांस, मदिरा, जो तामसिक चीज़ें हैं, इन्हें छोड़कर आप व्रत कर रहे हैं तो आपको व्रत का फल अवश्य मिलेगा। वस्त्र का दान कर सकते हैं आप, अन्न का दान कर सकते हैं। जब आप द्वादशी वाले दिन यानी 19 तारीख को जब आप पारण करेंगे तो पहले आप दान करें, उसके बाद ही आप अपने भोजन को ग्रहण करें। तो दान में एकादशी वाले दिन का जो दान है उसमें आप चप्पल का दान कर सकते हैं, छाते का दान कर सकते हैं, आप पंखे का दान कर सकते हैं, बिजली के जो पंखे हैं उनका दान कर सकते हैं, अधिक सामर्थ्यवान है तो एसी का दान कर सकते हैं, आप कूलर का दान कर सकते हैं। आप कोई मतलब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरतमंद है तो आप वस्त्र का दान भी कर सकते हैं। आप अन्न की जो सामग्री होगी, आप फल का दान करें। अगले दिन जब आप भोजन को ग्रहण करें उससे पहले 19 तारीख को आप अन्न को निकाल के उसमें आप चावल का भी दान कर सकते हैं, आटे का भी दान कर सकते हैं। आप और भी खाद्य सामग्री जो देना चाहते हैं उसका भी दान करके आप इस व्रत का पूरा लाभ उठा सकते हैं। तो आप इस व्रत को अवश्य करें। यदि अवश्य आप व्रत को नहीं भी कर सकते तो आप दान करने से इसमें पीछे ना हटें, आप दान इसका ज़रूर करें। अगर आपको भगवान ने सामर्थ्यवान बनाया है तो आप दान पुण्य अवश्य करें। दान करने से कहते हैं कि हमारी जो संपत्ति है वो बढ़ती है, 100 गुना होकर हमें
इसका फल मिलता है। तो और आप कभी दान करके देखिए, आप दान करेंगे तो आपको एक अलग ही खुशी होगी। लेकिन दान जब आप करें तो अपने मन में अहम का भाव ना लेकर आएँ कि मैंने दान किया है। हम कुछ भी दान करने लायक नहीं हैं, भगवान हमें देता है और हम उसी में से उसका दान करते हैं। और ना किसी को बताएं, ना बखान करें कि मैंने ये करा, मैंने ये करा, तो वो किया हुआ सब बेकार हो जाता है। तो इस तरह से आप दान करें, आपको इस दान का अवश्य फल मिलेगा। आप सभी को निर्जला एकादशी की मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में निर्जला एकादशी का व्रत आता रहे और आपकी सभी प्रकार की समस्याओं को दूर करके आपके जीवन में सकारात्मक के भाव को भरता रहे। जय माता की, जय श्री कृष्ण।